अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए कि जी ये वीडियो आपको सुबह-सुबह देखने को मिल रही है और जिन लोगों की कंट्री में अभी भी इवनिंग है तो उनको गुड इवनिंग। खैर हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सभी लोग जानते हैं कि आज 7 सितंबर है। नहीं, 7 सितंबर को कुछ नहीं होता। मैंने वैसे बात की थी कि आज 7 सितंबर है और कल था जी 6 सितंबर और 6 सितंबर जी पाकिस्तान का डिफेंस डे होता है। जी हाँ, पाकिस्तान उस दिन डिफेंस डे मनाया जाता है पाकिस्तान में। और कल जो है वो सब लोग घर पे थे, सब मतलब स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज़ सब कुछ बंद थे। छुट्टियाँ चल रही थी यानी छुट्टी चल रही थी। कल हॉलिडे था जी हाँ, नेशनल हॉलिडे था और डिफेंस डे मनाया जा रहा था और जिन लोगों का सबसे ज़्यादा ज़िक्र हुआ, वो थे जी कौन भला? जी हाँ, 2 इंडियंस थे जिनका बहुत ज़िक्र हुआ या मैंने जिनकी बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर जिनकी फ़ोटोज़ देखी और यहाँ तक कि जिस वक़्त शहबाज़ शरीफ साहब शाम में जीएचक्यू में जो तकरीब हुई जिसमें हमारे आर्मी चीफ जो थे उन्होंने भी तकरीर की, खिताब किया और उसके यानी जो लोग आए हुए थे वहाँ पर इवेंट में उनसे बात की और उनके साथ-साथ फिर शहबाज़ शरीफ साहब ने भी बात की और उस दौरान में ये बताया गया कि जी हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और उसके अलावा ये भी कहा गया कि जी हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। उइगर मुस्लिम्स की बात नहीं की गई। उइगर मुस्लिम्स को हम बार-बार भूल जाते हैं। मैंने तो कितनी बार याद दिलाया कि सर जिस वक़्त आप कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि वो बैठे हुए आराम से काम कर रहे हैं अपना, या फिर आप फ़लस्तीन वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो उस वक़्त आप ज़रा चाइनीज़ मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स का ज़िक्र भी कर दिया करें। आखिर वो भी तो आपके मुसलमान भाई-बहनें हैं जिनके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है। लेकिन नहीं, चाइना का नाम लेते हुए न जाने क्यों हमारे जो भी हुक्मरान है उन्हें पसीने आ जाते हैं। वैसे पसीने से याद आया आजकल गर्मी बहुत है लेकिन ये वो घबराहट वाला पसीना मैं कह रही हूँ। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो जिक्र किया भारत का और उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर को आजाद कराने तक हम उनके साथ जद्दोजहद में उनका साथ देंगे। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि जी हम फ़लस्तीन के साथ भी खड़े हैं। उससे भी पहले आर्मी चीफ साहब जो थे उन्होंने यानी कि इस वक़्त जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब उनका खिताब था यानी उन्होंने लोगों से बात की और उन्होंने यही कहा कि जी डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में डिजिटल टेररिज़्म के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा खतरनाक है। हम किसी भी टेररिस्ट को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के हालात को या पाकिस्तान में गड़बड़ कर सके। हमारा जो डिफेंस है वो बहुत मजबूत है, ये भी कहा मतलब आर्मी चीफ ने। और उसके बाद जी आए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आकर इससे पहले मैं बताऊं प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कि सर बहुत चीजें महंगी हो गई हैं पाकिस्तान में, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, आपको शायद पता नहीं लगता इसलिए कि आपके तो लंदन में फ्लैट और यहाँ भी इतना पैसा, लेकिन फिर भी सर पैसा बचाया करें। आप पैसा ऐसे ही जाया करते रहे, ऐसे ही बिना सोचे समझे खर्च करते रहे तो फिर पैसा आपके पास भी कम हो जाएगा। तो सर इसलिए ना मक्खन थोड़ा कम लगाया करें फौज को। यानी आपने तो कल मतलब हद ही कर दी, इतना मक्खन लगाया, इतना मक्खन लगाया कि उसमें तो तकरीबन पाकिस्तान के 10 गांव जो हैं उसके लोग वो उस मक्खन से सुबह ब्रेकफास्ट कर सकते थे अच्छा वाला। जितना ब्रेकफास्ट के उस मक्खन को आपने एक ही टाइम में जो है वो पूरी की पूरी हमारी फौज को लगा दिया और वो बेचारे जो है मुझे नहीं पता कि कौन से साबुन से रगड़ रगड़ के नहा रहे होंगे कि ये मक्खन कैसे निकाला जाए। लेकिन बहरहाल लगता ऐसा है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए भी शहबाज शरीफ साहब तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बूट पॉलिश हो रहे हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमेशा से हम लोगों ने यानी पाकिस्तानियों ने अपने दुश्मनों का वो हाल किया है कि जब दुश्मन आए तो वो हथियार फेंक कर भाग गए। हथियार फेंक कर भाग गए। 71 नहीं नहीं उसमें तो हम भागे थे। ये कब भागे थे? खैर कोई बात नहीं। हम चेक करके आपको डिटेल बता देंगे। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे तो भागे ही होंगे। अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, वो ऐसे ही तो कह नहीं देंगे कि कोई भाग गया या कोई आ गया। तो खैर शहबाज शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट थी कि जी जो है वो हम हथियार फेंक कर और हमारे जो दुश्मन थे यानी जो हमें मारने आए थे या हमारे साथ लड़ने आए थे वो हथियार फेंक के भाग गए। अब वो कब भागे हैं मेरी हिस्ट्री थोड़ी कमजोर है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा है तो जरूर भागे होंगे। लेकिन हाँ, 2 लोग ऐसे हैं इंडिया से जिनकी के बार-बार मैं देख रही थी कि टीवी पे बार-बार फोटो आ रही थी, यूं गुजर जाते थे, फिर यूं गुजर जाते थे। उनमें से एक तो जी कुलभूषण यादव,
जी हाँ। और एक आप देखें, बेचारे जब पकड़े नहीं गए थे और पासपोर्ट में देखे बाल थे उनके अच्छे खासे, हम लोगों ने उनका क्या हाल कर दिया है कि बिल्कुल सफाचट। तो बहरहाल वो बात अलग है, खैर में उनके हमने कौन सा उनसे कोई शैम्पू के एड में काम करवाना है। लेकिन बात सारी है कि इतने दिनों से ये यहाँ पर है कि यहाँ रहते 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 जो है अब ये अपने अपने से लगने लगे हैं। अब लगता है कि यहीं के बासी हैं, यानी कि हम उस देश के बासी हैं। वासी होता है कि बासी होता है पता नहीं, लेकिन खैर जो भी है यहाँ के लगने लगे। एक तो इनकी बार बार फोटो दिखाई जा रही थी, दूसरे थे जी आपके अभिनंदन साहब, जो चाय पी के गए थे और इतनी चाय पी गए थे कि इनकी चाय पी के जाने के बाद हमारे एहसन इकबाल साहब ने जो है वो प्रेस में स्टेटमेंट तक दिया था कि पाकिस्तानियों चाय कम पिया करो, पाकिस्तान में चाय कम हो गई है, पाकिस्तान में चाय बहुत महंगी हो गई है। और उसका रीजन मुझे यही लगता है कि ये अभिनंदन साहब जो है, यानी कि जो आपके यहाँ के भारत के पायलट हमें पकड़े गए थे, अब यहाँ देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने हैंडसम लग रहे हैं। पता नहीं हमारी चाय पीते हुए क्यों ऐसे अजीब से लग रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, हो सकता है पता नहीं ये कौन सी चाय पी रहे हैं, ये कश्मीरी चाय पी रहे हैं, ये गुड़ वाली चाय पी रहे हैं, ये नमक वाली चाय पी रहे हैं, या कौन सी चाय पी रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत तरह की चाय बनती है, एक ही तरह की नहीं बनती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इनको भी बार बार दिखाया जा रहा था और बताया ये जा रहा था, यानी हमने अपना डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत किया कि ये लोग जो है ये भाग गए। मतलब एक जो है वो तो यही है और दूसरे जो है उनको हमने पकड़ लिया था, फिर हमने छोड़ दिया, और कैसे छोड़ा था वो भी हमें याद है। ख्वाजा आसिफ साहब की बात भी, और दूसरे जो हमारे अयाज सादिक साहब हैं उनका स्टेटमेंट भी मौजूद है। मैंने कुछ नहीं कहा, अयाज सादिक साहब ने कहा था कि जी अब फौरन जो है वो आर्मी चीफ कह रहे हैं, उस वक्त क्या आर्मी चीफ, अभी के नहीं, अभी के क्या बात करें हम लोग पहले, कि जी उन्हें फौरन 9 बजे से पहले छोड़ दिया जाए वरना भारत हमला कर देगा। तो ये सोच सोच के जी मैं तो उस दिन साधारण इंडिया भी नहीं देख पाई, इसलिए कि 9 बजे आना था, तो खैर हमने फिर 12 इनको छोड़ दिया। अब बात सारी है कि इनके साथ साथ अगर कुछ अफगानिस्तान के कुछ टीटीपी वालों की पिक्चर भी अगर दिखा दी जाती तो बड़ा अच्छा होता कि जी हमने इनको भी मार भगाया, या हमने इनको भी डरा दिया, या ये भी भाग गए, या इन्होंने भी जो है हथियार फेंक दिए और इन्होंने हमसे लड़ने से तौबा कर ली। लेकिन नहीं, जिनके साथ अभी हमारी उठा पटक पटक उठा हो रही है उनके बारे में हमने कोई बात ही नहीं की, और बताया ही नहीं कि आज मतलब के कल के 6 सितंबर में कि जी हमने इधर भी डिफेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो बहुत मजबूत है। वो तो सर हमें दिखाई दे ही रहा है, कितने टाइम से ये टीटीपी वाले आ रहे हैं और हर बार जो है वो कोई ना कोई पटाखा और फुलझड़ी छोड़ के भाग जाते हैं। और उसके बाद आप लोग जाते हैं अफगान तालिबान के पास और उनको जाके कहते हैं ओ जी पकड़ो इन लोगों को, और वो कहते हैं नहीं हमें क्या पता। और इसलिए कि वो भी तो अपने कामों में लगे हुए ना, आपको तो पता है अफगान तालिबान का कि वो तो भाई कोई अपने टीटीपी वालों को ना समझाते हैं ना कुछ करते, उन्हें इसी से फुर्सत नहीं है कि उनकी कंट्री में जो लेडीज है उनकी आवाज सुनाई ना दे, लेडीज की शक्ल दिखाई ना दे। मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, और इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वाले जो है अपने कान बंद करके क्यों बैठे हुए। हर एक ये क्यों कहता है जी वो जाने, उनका काम जाने, जी उनका यही तरीका होगा, भाई यही तरीका होगा का क्या मतलब है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जी 6 सितंबर मनाया गया बहुत ही जोशो खरोश से, सिर्फ टीवी के ऊपर। जी हाँ, टीवी चैनल्स के ऊपर जो था वो लोगों ने जो है वो यानी हर टीवी चैनल को कहा गया था कि आपने सुबह से लेकर रात तक जो है ना वो आपने 6 सितंबर के हवाले से चीजें चलानी है, प्रोग्राम्स करने हैं, गाने, नूरजहां के वो मैडम नूरजहां होती थी ना हमारे यहाँ एक सिंगर, उनके तराने वराने सब कुछ बजाने, फौज की वाहवाह करनी है। लेकिन फौज की वाहवाह में एक चीज मैं जरूर करूंगी, और वो ये कि भाई आजकल जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और वो ये कि अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे। और पहली बार तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो जनरल फैज हमीद साहब जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया, और आप कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर कोर्ट मार्शल होगा। और उसका एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि ये इमरान खान साहब को बहुत फेवर कर रहे थे, इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट थे, आर्मी चीफ भी बनने वाले थे और फिर बनते बनते रह गए। लेकिन खैर बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, बात जाती है हमारे इससे पहले आर्मी चीफ जो थे कमर जावेद बाजवा साहब। जी हाँ, उनके भाई पता नहीं कितने हैं, लेकिन मैं एक भाई को जानती हूँ उनके मतलब न्यूज की वजह से, जावेद इकबाल बाजवा इनका नाम है, जावेद इकबाल बाजवा। और ये जी पीआईए में नौकरी कर रहे थे, मतलब नौकरी क्या कर रहे थे तो बोला जाता है ना, वैसे थोड़ी कहेंगे कि चौधराहट दिखा रहे थे आप लोग भी ना, मतलब ये पीआईए में थे। और वही हमारी जो एयरलाइन है पाकिस्तान की एयरलाइन जो है, यानी कि उसपे ये पीआईए में थे। और पता ये लगा कि इनकी जो डिग्री है, यानी जो इन्होंने डिग्री जमा कराई थी अपनी ग्रेजुएशन की और दूसरी, वो फेक निकली। सब बड़े हैरान हो रहे हैं, सब बड़े परेशान हो रहे हैं, इनको जी
पहली फुर्सत में पीआईए से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इतनी हैरत वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आज मैं ये बता दूं आपको कि आज मेरी कोशिश है कि आज मैं पूरा जो है ना वो 6 सितंबर और अपनी फौज और एजेंसी के हवाले से शो करूं और मैं बताऊं उनके आपको अच्छे अच्छे काम। खैर, तो जी इनको देखिए ना, तारीफ भी करनी पड़ती है, आखिर पाकिस्तान में रहती हूँ, क्या चाहते हैं आप लोग, कभी दिखाई ना दूं मिस इंडिया जैसे या मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाऊं? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद तो मेरी तो आवाज भी नहीं आएगी। लेकिन खैर छोड़े इस बात को, मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि कमर जावेद बाजवा साहब के भाई को निकाल दिया गया पीआईए से, और पता लगा कि इनकी डिग्री फेक थी। मगर इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है, कई बार आप लोगों ने देखा है कि हमारे तो जो पीआईए के पायलट थे उनकी डिग्रीज भी फेक निकल आई थी, और उसके बावजूद वो जहाज उड़ा रहे थे। अब आप सोचें, अगर फेक डिग्री होते हुए हमारे पायलट जो है वो प्लेन उड़ा सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, तो अगर डिग्री होती तो फिर तो चांद पे चले गए होते। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 और चंद्रयान 2 जो भारत करके आया है, और भारत बड़े चौड़े हो रहे हैं भारत के लोग, हमने जी चंद्रयान पे पहुंच गए। हम तो कब के पहुंच गए होते, इसलिए कि हमारे पायलट तो जो फेक डिग्री वाले पायलट हैं वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर पाकिस्तान वापस आए। और उसके बाद अगर इस तरह के फेक डिग्री वाले लोग जो हैं हमारे पायलट अगर पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आ सकते हैं, तो आप सोचिए कि अगर इन जैसे काबिल लोग, इसी तरह के इंटेलिजेंट लोग जो बिना डिग्री के पूरे पूरे पैसेंजर फ्लाइट उड़ा रहे हैं, वो अगर सोच लेते कि उन्होंने चंद्रयान 3 करना है, कब का कर चुके होते। आप लोग तो जब पहुंचते भारत के लोग, तो हमारा तो पहले ही वहां पे जो है फ्लैग वहां पे लगा हुआ होता, फिर वहां पे आप लोग गजवा हिंद शुरू कर देते। नहीं सॉरी, वो तो हमने शुरू कर दी थी। लेकिन बहरहाल अगर आप लोग आ जाते और हमारे बाद आप अपना फ्लैग लगाते, तो गजवा हिंद तो हमने वहां भी करनी थी। इसलिए कि जैद हामिद साहब तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो बस तय कर लिया, सो कर लिया है कि उन्होंने गजवा हिंद करके ही रहनी है। और मेरा ख्याल है वो कभी ना कभी कर लेंगे। वैसे भी कहते हैं कि इंसान जो कहता है वो कभी ना कभी कर गुजरता है। तो मुझे लगता है कि वो कभी ना कभी गजवा हिंद कर लेंगे, और आप लोग जो है ना, आप इस बात को मजाक में ही लेते रह जाएंगे। भारत के लोग जो है, मेरा ख्याल है हर बात को मजाक में ना लिया करें। भारत, हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये बताएंगे जी, हमारे जो आजकल होम मिनिस्टर साहब है, उनका कहना है जंगे हथियारों से नहीं हौसले से जीती जाती हैं। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब का कहना यह है कि जंगे जो होती हैं वो हथियारों से नहीं बल्कि हौसले से जीती जाती हैं। इसी वजह से शायद 71 में सारे हथियार डाल दिए थे आप लोगों ने, और सोचा कि चलो हौसला तो है ना, तो हौसले से जीत लेंगे, हथियार का क्या है। और उस चीज को मिसअंडरस्टैंड किया भारत की फौज ने, और आज तक इतने सालों के बाद, 50 साल से भी ज्यादा हो गए, और इतने सालों के बाद भी हिंदुस्तान का मीडिया हो जाए, हिंदुस्तान के फौजी हो जाए, हिंदुस्तान के मौजी हो जाए, हिंदुस्तान का कोई भी हो जाए, वो जी हमें यही ताने मारते रहते हैं कि जी 71 में हथियार डाले थे। सर, अब आपने सुन लिया, आप लोगों ने सुन लिया, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जंगे हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीती जाती हैं। तो इस वजह से हमारे लोगों ने उस वक्त हथियार डाल दिए थे, और वो हौसले के साथ लड़ रहे थे। लेकिन आपको लगा कि शायद हथियार डाल दिए, फिर आपने उन्हें पाकीज़ा फिल्म वगैरह दिखानी शुरू कर दी, और पता नहीं कौन कौन सी बिरयानी खिलानी शुरू कर दी। इस वजह से वो थोड़ा मिसगाइड हो गए। लेकिन खैर, अभी ये इसका तो मतलब ये है कि वो जो 60 बिलियन रुपीज का बजट लिया है फौज ने, सॉरी ये जो डिफेंस बजट लिया है अभी उसके लिए, टीटीपी के लिए, तो वो 60 बिलियन रुपीज जो है उसमें से 20 बिलियन, मैंने सुना है, पक्की खबर है, पक्की पक्की खबर है कि $20 बिलियन जो है वो दे दिए गए। तो अब होना तो ये चाहिए कि वो $20 बिलियन जो दे दिए गए हैं, और $40 बिलियन, और जो सॉरी डॉलर कह रही हूँ, रुपीज, 60 बिलियन रुपीज जो है, एक तो डॉलर मांग मांग के ना मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे मुंह से डॉलर ही निकलता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि 60 बिलियन रुपीज का जो बजट रखा गया है अज़्म इस्तेकाम के लिए, जिससे कि हम टीटीपी को खत्म करेंगे या उस पर अटैक करेंगे, जिसमें से 20 बिलियन रुपीज जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को और इन लोगों को मिल चुका है, फौज को, मेरा ख्याल है वो हमें वापस लेके, और मेरे जैसे गरीब यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट जिनके पास काम धंधा कुछ नहीं है, जिन्हें नौकरियां भी नहीं मिलती, मेरे जैसे लोग, तो उनको मेरा ख्याल है वो पैसा दे देना चाहिए। इसलिए कि आप लोग तो हौसले के साथ और जज्बे के साथ ही लड़ लेंगे। आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी है पैसे की? इसलिए कि जज्बा और हौसले के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, हथियार ही नहीं चाहिए होता। हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं बगैर हथियार के कौमें जो हैं वो जज्बे से लड़ लेती हैं। तो बस पक्की बात हो गया, वो पैसा जो है वो आप लोग हमें दे दें, और हम उससे जो है वो अपना गुजारा कर लेंगे। आप लोग तो इतने जज्बे वाले लोग हैं, आप तो टीटीपी को वैसे ही भगा देंगे। लेकिन खैर, हम बढ़ते हैं आगे। अख्तर मेंगल साहब खामोशी से दुबई चले गए, नहीं तो आपका क्या ख्याल है, उन्हें ढोल वोल बजाने चाहिए थे? मतलब दुबई जाने के लिए इंसान खामोशी से ही जाता है ना,
दुबई का वीजा मंगाया, होटल बुक कराया और उसके बाद निकल गए, या यहाँ उन्हें अपने घर से लेके और एयरपोर्ट तक ढोल बजाने चाहिए थे। हमारा मीडिया भी ना खबरें, उनको चटखारे लेने का इतना शौक है ना, ऐसी ऐसी न्यूज लगाते हैं कि लगता है मामूली सी खबर को भी ऐसे बताते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। और जी उसके साथ साथ अख्तर मेंगल साहब जो है जाहिर है वो नाराज है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो कहीं तो जाना था ना, उन्होंने यहाँ बैठ के क्या करते वो, वैसे भी यहाँ पर जल से जलूस खत्म कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए। इमरान खान की पार्टी ने कहा है कि कल यानी 8 सितंबर को इमरान खान की पार्टी जो है वो पूरी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट करेगी, अपने जल से जलूस करेगी। अब कहा यह गया है कि अगर उनको परमिशन नहीं मिली, और कहा अगर बगैर परमिशन के किसी ने जलसा करने की, किसी ने भी पॉलिटिकल रैली करने की कोशिश की तो 2 साल की कैद होगी। और जब वो 2 साल के बाद निकलेगा और निकलने के बाद अगर उसने फिर दोबारा पॉलिटिकल रैली की या फिर दोबारा पॉलिटिकल रैली करने की कोशिश की तो 10 साल की सजा होगी। तो कोई मुझे ये बताए कि अगर जो पहले ही 2 साल की चक्की पीसिंग के बाद बाहर आएगा तो वो क्या बावला हो गया होगा कि वो दोबारा से पॉलिटिकल रैली करेगा? तोबा तोबा करके वो तो अपने घर में बैठेगा। लेकिन बहरहाल ये भी एक नया लॉ लेकर आई है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, और उनका कहना ये है कि अगर ऐसा किया कि आप लोगों ने पॉलिटिकल रैली की तो हम आपको जो है वो मजा चखा देंगे और 2 साल के लिए अंदर कर देंगे, और बाहर आके अगर दोबारा पॉलिटिकल रैली की तो 10 साल के लिए। हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताएं जी, पाकिस्तान नेवी में जो है 2 नए शिप्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान नेवी ने 2 नए शिप्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि सब कुछ बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से हथियार और सारी चीजें उसके अंदर है। तो दुश्मन हमें जो है वो कमजोर या निकम्मा निखट्टू भिखारी ना समझे, ठीक है। और जाहिर है कि अगर हमने 2 नए शिप ऐड किए हैं तो पैसे देकर ही लिए होंगे ना, कोई ऐसे ही तो नहीं जाके उठा के बैग में डाल के ले आए होंगे। तो आप ये मत समझिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा है हमारे पास, और जब जब भी हमने ये 2 नए शिप लिए हैं। साथ साथ जी हमारे जो आईएसपीआर की तरफ से कल ये भी कहा गया है कि जी डीजी आईएसपीआर का ये कहना है कि डीजी आईएसपीआर जो है वो उसका बॉस जो है वो वजीर आजम होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अपना बॉस बताया। तो उसके ऊपर कई लोग जो हमारे साथी ट्विटर वगैरह पर है उनका कहना था क्या मस्त जोक मारा है। कोई बात नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैं ये बता दूं, मैंने नहीं कहा, हमारे 2 साथी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर इसी किस्म की ट्वीट्स करते हैं, तो उन्होंने लिखा था कि क्या मस्त जोक मारा है। लेकिन बहरहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की पूरी वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारे आर्मी और 6 सितंबर और पाकिस्तान को लेकर है, तो इसलिए आज हम और कोई बात नहीं कर रहे ना, हम बता रहे मोदी जी कहाँ घूमने चले गए, ना ये बता रहे मोदी जी ने कौन सी डील कर ली, कौन से एमओयू साइन कर लिए, कौन आ रहा है इन्वेस्ट करने, कौन किसको वो दे रहे हैं पैसा। ये सारी चीजें आज हम नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ हम अपनी बात करेंगे। और इसीलिए मैं आपको एक खबर और देने लगी हूँ। जी हाँ, और ये इसमें जी ये लिखा हुआ ये है कि हुकूमत की यानी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने डीएचए और एफडब्ल्यूओ को, यानी डीएचए भी जो है वो फौज का है, और डब्ल्यू ओ को भी, यानी ये भी जो है एफडब्ल्यूओ जो है ये भी उनका है यार, फौजियों का, भाई लोग का। जी हाँ, उनको जी 10,000 कनाल जमीन पर रिहायशी स्कीम बनाने की यानी हाउसिंग स्कीम बनाने की परमिशन दे दी। परमिशन दे दी? क्या इन्हें भी परमिशन चाहिए होती है? अच्छा, वैसे ही खबरों में बोलने के लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये एडिट कर देना, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि 10,000 कनाल जमीन पर जो है हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए जो है हुकूमत ने यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है डीएचए और एफडब्ल्यूओ को 10,000 कनाल जमीन जो है उस पे हाउसिंग स्कीम बनाने की परमिशन दे दी है। वैसे तो पूरा मुल्क ही उनका है, डीएचए हो या कुछ हो, आप तो पता है कि हर जगह हाउसिंग स्कीम बनती ही रहती है, लेकिन पता नहीं अब ये खबर बाहर लीक करने की क्या जरूरत थी मीडिया में, बस चुप करके दे दें और कर लें काम। पहले भी तो ऐसे ही होता रहा है, कौन सा हमसे परमिशन लेके या हमसे पूछ के करते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इसलिए आप लोग भी ज्यादा इस बात को दिल पे ना लगाएं। बहरहाल कल इमरान खान साहब के लोग, इमरान खान के साथी, इमरान खान के सपोर्टर जो हैं, उन्होंने कह रखा है कि जी हम पॉलिटिकल रैली करेंगे। अब देखते हैं कि उनको पकड़ा जाता है या उनको छोड़ा जाता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि कोई भी कहीं पे पॉलिटिकल रैली नहीं कर सकता, और ये बात इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए भी है। अब कहने वाली बात ये कि एक बार आपको आर्मी चीफ दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़्म नाकाबिले तस्खीर है। जी हाँ,
उनका कहना ये है कि पाकिस्तान को हराया नहीं जा सकता। ठीक ही कह रहे हैं, अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आर्मी को हराया नहीं जा सकता, तो जी हम कौन होते हैं बीच में कुछ और बोलने वाले। ठीक है, हमारी इतनी मजाल कि हम कोई और बात करें, लेकिन खैर अब उन्होंने कह दिया तो कह दिया, अब सुनना तो है आपको। ये और बात है कि उधर सर वो टीटीपी वाले मेरा ख्याल है या तो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते, पश्तो बोलते हैं, बल्कि पश्तो भी और ही तरह की बोलते हैं। तो उनको थोड़ा बता दीजिए कि मतलब वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए कि रोज अटैक करते हैं, ठगाठक ठगाठक ठगाठक। उसके बाद सर वो बलूचिस्तान में जो लोग बैठे हैं सर, वो आईडी कार्ड देख देख के उड़ा रहे हैं। अब बहुत से लोगों का कहना ये कि हो सकता है कि ये सारी मिली भगत हो, मतलब ये कि सर लोग आपका नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या पता इन लोगों ने खुद ही कोई ड्रामा क्रिएट किया। लेकिन मैं नहीं कह रही, तौबा 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 तौबा, मैं तो इस किस्म की फजूल बातें करती कोई नहीं हूँ, मुझे तो ज्यादा बोलने की आदत ही नहीं है। मैं तो खुद 20 मिनट की जो वीडियो होती है उसमें मुश्किल से 10 मिनट बोलती हूँ, बाकी टाइम तो बस इधर उधर के जो है ना, आपको पता है बातें वैसे ही हो रही होती हैं। लेकिन मैंने ये सुना है, कई लोगों का कहना है, और वो ये कह रहे हैं कि वो जो बलूचिस्तान में हादसा हुआ था ना, जो लोगों को, पंजाब के लोगों को निकाल के, तो कह रहे खुद वहां पे कोई आफत मचाने के लिए वहां के जो लोग हैं बलूचिस्तान के, उनके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, वो डॉक्टर मारंग बलोच वगैरह को डराने के लिए ऐसा सर लोग बोल रहे हैं। मतलब मैं नहीं बोल रही, मैं तो आपको पता है कि मैं तो नारा मारती हूँ, पाक फौज जिंदाबाद। मैं तो कुछ नहीं करती सर, मुझे तो इस तरह की फजूल बातें करने की जरा भी आदत नहीं है। मेरा काम है सिर्फ न्यूज देना। अब आगे जो है ना, वो आपका काम है कि आप सुनिए और उसके बाद जाकर आराम सुकून से पिज्जा वीजा खाइए सर, बिरयानी खाइए, खामा खाई में क्यों मतलब आप हम लोगों की वीडियो देखने बैठ जाते हैं। इतने काम पड़े दुनिया में करने के लिए, आप लोग कम से कम पाकिस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा वीडियो ना देखा करें। अब मेरा वीडियो इंडिया वाले देख लें, अमेरिका वाले देख लें, कनाडा वाले देख लें, बांग्लादेश के लोग देख रहे हैं, इथोपिया के लोग देख लें, लेकिन पाकिस्तान के लोग ना देखा करें। कसम से मरवा देते हैं ये लोग, तो पता नहीं कैसे कैसे लेटर भिजवाते हैं मुझे। तो मैं यहाँ से चलती हूँ, और इससे पहले कि आप लोगों को लगे कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं बातें बातें करने की आदत है नहीं, मैं तो बिल्कुल चुप बैठी रहती हूँ। तो इसलिए अब मैं चलती हूँ, और आपसे मुलाकात होगी जल्दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।